उफ मम्मी जी, थक गई आज तो। आ गई बहू? हाँ मम्मी जी, आज पता है मम्मी जी मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। अच्छा बेटा। हाँ मम्मी जी, पूरे 45,000 की शॉपिंग की है आज मैंने। क्या 45,000 रुपए की शॉपिंग? ऐसी क्या शॉपिंग की बेटा? अरे मम्मी जी, 7-8 तो ब्रांडेड कपड़े लाई हूँ मैं अपने लिए, और जूते, हील, सैंडल, अच्छे अच्छे परफ्यूम, फाउंडेशन, लिपस्टिक वगैरह सब लाई हूँ। बहू बेटा, तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, बस उनमें से आदत से तो ज्यादा तूने खोले भी नहीं है। पैक के पैक पड़े हैं तेरी, तुम्हारे पास अभी तो सारा नया सामान पड़ा है, और कितने तो नए नए कपड़े हैं तेरे पास। ये सब तो फिजूल खर्चा हुआ ना बेटा। ओहो मम्मी जी, प्लीज मुझे भाषण मत दो। मम्मी जी, आपको फैशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। आपको पता है फैशन हर हफ्ते बदलता है, और ऊपर से आप मुझे रोक रही हो। हमें फैशन के हिसाब से अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। और आपको पता है मम्मी जी, मेरे जितने भी फ्रेंड है ना, सब महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनती है, ताकि वो अच्छे दिख सके, सोसाइटी में एक इमेज बनी रहे। बहू तुम्हारी हर बात ठीक है, तुम खुद ही तो कह रही हो कि हर दिन फैशन बदलता है, हर हफ्ते फैशन बदलता है। तो क्या तुम हर दिन हर हफ्ते इतनी शॉपिंग करोगी? जो पिछले हफ्ते कपड़े लिए थे उनका क्या, और जो उससे पिछले हफ्ते लिए थे उन कपड़ों का क्या? बेटा ये सब तो एक फिजूल खर्चा हुआ ना। बस मम्मी जी, आप मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। आपको दुनियादारी के बारे में तो पता है नहीं। आजकल दुनियादारी में फैशन ही चलता है, इसलिए मुझे मत सिखाओ। आप तो कभी शॉपिंग करती हो नहीं, आप तो बस मुझे ही टोकते रहते हो। और वैसे भी मम्मी जी, ये पैसे मेरे पति के हैं, तो फिर आपको कहाँ दिक्कत आ रही है? बहू पैसे किसी के भी हो, तुम्हारे हो या विशाल के हो, कहलाएंगे तो फिजूल खर्च ही ना। मम्मी जी, ये फालतू का ज्ञान मुझे मत दो। मैं तो शॉपिंग करूंगी, महंगे महंगे कपड़े लाऊंगी, पहनूंगी, ये सब मुझे अच्छा लगता है। अरे आपका बेटा मुझे किसी चीज में नहीं रोक रहा, तो आप क्यों रोक टोक कर रही हो मुझे? आपको इस चीज से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहू मुझे मालूम है कि विशाल तुझसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारी पसंद ही उसकी पसंद है, तो तुम्हें भी तो अपने पति का ध्यान रखना चाहिए ना। देखो विशाल पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी भाग दौड़ कर रहा है, तो तुम ऐसे पैसे मत उड़ाओ ना। विशाल तुम्हें पैसे कमा के दे रहा है, तो उन पैसों को बचाओ। पति के हाथ में पैसा कमाना है और पैसा बचाना पत्नी के हाथ में है, इसलिए पैसे बचाओ बेटा, क्योंकि बुरा वक्त कभी बता के नहीं आता। मम्मी जी, आपको बोला ना, मुझे ज्ञान मत दो। आपसे ज्यादा ज्ञान है मेरे अंदर। आपका बेटा कमा किसके लिए रहा है? मेरे लिए ही कमा रहा है ना, और पैसे खर्च करने के लिए ही होते हैं ना। कमाया इसलिए जाता है ना ताकि जरूरत पूरी कर सके, ना कि अलमारी में सजाने के लिए होते हैं पैसे। बहू मैं तुझे समझाना चाह रही हूँ, तो वो बिल्कुल नहीं समझ रही। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। बस मम्मी जी, हमारा भला बुरा आप मत सोचो। मैं अभी अभी शॉपिंग करके आई हूँ, मैं वैसे ही बहुत थक चुकी हूँ, और आपकी बातें सुन सुनकर मेरा दिमाग और खराब हो चुका है। आपकी बातें सुनने से अच्छा मैं रूम में जाके रेस्ट कर लेती हूँ। अरे बहू। मम्मी। अरे पायल बेटा, तू कब आई? बस मम्मी, अभी आई हूँ। ये इतना सामान किसका पड़ा है मम्मी? तेरी भाभी का है बेटा। अच्छा मम्मी। मम्मी मम्मी मम्मी, क्या हुआ? हाँ हाँ बेटा। क्या हुआ मम्मी आपको? भाभी ने कुछ कहा क्या? अरे नहीं बेटा, बहू ने कुछ नहीं कहा, पर बेटा तेरी भाभी ना बहुत फिजूल खर्च करती है, और मैं जब उसको समझाने की कोशिश करती हूँ वो गुस्सा हो जाती है। मुझे तो डर लगता है कि बहू इस फिजूल खर्च से कभी मुसीबत में ना आ जाए। तो मम्मी, आपको पापा और भैया से बात करनी चाहिए थी ना। क्या पता भाभी आपकी बात नहीं समझती हो, पापा और भैया से समझ जाए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि तेरे पापा को इस बात का पता चलेगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। और तेरा भाई तेरी भाभी से भी बहुत प्यार करता है, और मुझे भी बहुत मानता है, और मैं विशाल को बहू के लिए कुछ कहूँगी, फिर ऐसा ना हो बहू और बेटे में झगड़ा हो जाए, और फिर मेरे बहू बेटे दोनों दुखी होंगे, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ठीक है मम्मी, आप परेशान मत हो, मैं करती हूँ भाभी से बात, और मैं समझाती हूँ कि भाभी फिजूल खर्च ना करे और पैसों की अहमियत समझे। नहीं बेटा, तू अभी बात मत करना तेरी भाभी से, क्योंकि बहू को अभी किसी की बात समझ में नहीं आ रही। अगर तू तेरी भाभी को कुछ कहेगी तो ऐसा ना हो
कि तुम दोनों में मनमुटाव हो जाए, तो फिर मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अरे दीदी आप कब आए? बस अभी आई हूँ भाभी, बस बाजार आई थी तो सोचा मम्मी और आप लोगों से मिलती जाऊँ। ठीक है, अब तुम दोनों बात करो, मैं तुम दोनों के लिए कॉफी बना के लाती हूँ। अच्छा हुआ दीदी आप आ गए। आज पता मैं 45,000 की शॉपिंग करके आई हूँ। तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ। और पता है मैंने इतनी सारी लिपस्टिक ली है अलग अलग शेड में। आपको चाहिए हो तो बताना। नहीं भाभी मुझे नहीं चाहिए। एक मिनट दीदी। हेलो, हाँ मैंने ही आपको फोन किया था। लैक्मे सलून से बोल रहे हो ना आप? हाँ, मुझे मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, हेयर कट और वैक्स की अपॉइंटमेंट लेनी थी। अच्छा, 2 घंटे बाद? ठीक है, मैं आ जाऊंगी। भाभी आप वैसे इतनी सुंदर हो, इन सब की कहाँ जरूरत है आपको? अरे दीदी, इन सब की जरूरत है। अगर अभी से अपनी स्किन में ध्यान दोगे ना तो बुढ़ापे में बूढ़े नहीं लगेंगे। तो भाभी अभी आपके 1-1.5 महीने पहले तो शादी हुई है, आपने ब्राइडल पैक तो वैसे ही ले रखा था, तो फिर इतनी जल्दी वापस पार्लर की कहाँ जरूरत थी? अरे दीदी, पार्लर तो हर 15 दिन में जाना चाहिए ताकि हम फैशनेबल लगे, मॉडर्न लगे। एक बात बोलूं भाभी? हाँ बोलो। भाभी आप ना इतना फिजूल खर्च मत किया करो, पैसों की बचत किया करो। मेरा विश्वास करो भाभी, यही पैसे आगे जाके बहुत काम आएंगे। दीदी आप पागल हो गई हो क्या? आप ये मम्मी जी की तरह फालतू का ज्ञान क्यों दे रही हो? पैसे बचत करो, आगे काम आएगा। अरे कल किसने देखा है? और दीदी आपको तो पता ही है ना, ये फैशन आज की पीढ़ी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आजकल फैशन से ही इंसान को जज किया जाता है। पर दीदी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे भाभी मुझे पता है फैशन क्या होता है। फैशन करने के लिए आपको कोई मना नहीं कर रहा, करो, पर जितना जरूरत है उतना करो ना। अरे दीदी, अच्छा ब्रांडेड महंगे कपड़े पहनोगे, अच्छा फोन रहेगा हाथ में, तो लोग भी देखेंगे कि हाँ ये पैसे वाले हैं। और अगर वही पैसा बचा कर घर पे रखेंगे तो किसको पता चल रहा है कि हम पैसे वाले हैं? भाभी हमें लोगों को क्यों बताना है? मुसीबत में लोग हमारे पास नहीं आएंगे, लोग काम नहीं आएंगे। मुसीबत में जब हमारे पास पैसा नहीं होगा तो वही लोग हंसेंगे हमारे ऊपर। बस दीदी बहुत हो गई आपकी बकवास, जैसे कि तुम्हारे बाप का खा रही हूँ मैं। अरे मेरे पति के पैसे हैं, मैं कुछ भी करूँ। अरे क्या हुआ बहू? वो मम्मी, मैं भाभी को समझा रही थी कि इतना फिजूल खर्च ना करें, पर मुझे लग रहा है शायद भाभी को बुरा लग गया। बहू, पायल जो कह रही है तुम्हारे भले के लिए ही तो कह रही है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? हाँ मम्मी जी, मेरा भला तो तुम दोनों ही चाहती हो, मैं तो अपने लिए बुरा चाहती हूँ ना। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम दोनों मेरे खर्चे के पीछे इतना क्यों पड़ गई हो, मेरे पैसों के पीछे क्यों पड़ गई हो? पर बहू बात तो सुन मेरी। मुझे कुछ नहीं सुनना सुनाना, अब आपसे बात तो आपका बेटा ही करेगा। मम्मी मुझे नहीं पता था कि भाभी को इतना बुरा लग जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, तू तो तेरी भाभी के लिए भला ही सोच रही थी। मैं चलती हूँ मम्मी। वो कहाँ है? पता नहीं, आज सुबह से कुछ परेशान से दिख रही है। वो कुछ पूछ रही हूँ तो बता भी नहीं रही। अरे बहू। हाँ पापा जी। क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी हो तो बता मुझे। क्या हुआ बहू बता, तेरे मायके में सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है मम्मी जी। पापा जी, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है मम्मी जी। हाँ बहू, तेरे पापा के किडनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी ना, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने पापा की किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोली है। अच्छा बहू। और उसके लिए काफी पैसे चाहिए और मेरे पापा के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अगर डॉक्टर को 1 हफ्ते के अंदर पैसे नहीं दिए तो पापा का ऑपरेशन नहीं होएगा। मम्मी जी मुझे तो समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास भी बिल्कुल भी पैसे नहीं है जो मैं अपने पापा की मदद कर सकूं। मम्मी जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। पापा जी प्लीज आप तो कुछ मदद कीजिए। मैं क्या कर सकता हूँ बहू, मैंने खुद लोन ले रखा है, उसकी किस्त कट जाती तो फिर मेरे पास से पैसे कहाँ बचते हैं, और जो भी थोड़ी बहुत सेविंग थी हमारी वो भी खत्म हो गई है, इसलिए सॉरी बहू, मैं कुछ नहीं कर सकता। बेटा मैं तुझे इसी दिन के लिए समझाती थी कि पैसे बचाओ, फिजूल खर्च मत करो। अगर उस समय तुमने मेरी बात मान ली होती तो आज तुम्हें ये दिन देखने को नहीं मिलता और तुम्हारे पास इतने पैसे होते कि तुम अपने पापा की मदद कर सकती थी, अच्छे हॉस्पिटल में अच्छा इलाज करवा सकती थी। मैंने कहा था ना बेटा, मुसीबत कभी बता के नहीं आती। हाँ बहू, अगर मैं भी ये सोच लेता कि कल किसने देखा है और मैं अपने ऊपर खर्चा कर लेता, आज ये घर नहीं होता,
हम भी किसी टूटे फूटे घर के अंदर रहते। हाँ बहू, अब हमारे पास खुद ही पैसे नहीं हैं। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम तुम्हारी जरूर मदद करते। इसलिए कहते हैं बहू, पैसा बचाओ, चाहे थोड़ा ही सही, पर पैसा बचाना बहुत जरूरी है। तुम्हारी सास तुम्हें हर बार यही समझाती रहती थी, पर तुमने अपनी सास की कभी बात नहीं मानी, और मैं इसलिए चुप रहता था कि तुम्हें ये ना लगे कि हम तुम्हें तंग करते हैं, या फिर तुम ये सोचो कि तुम गलत घर में आ गई हो। लेकिन हमने हमेशा यही चाहा कि तुम लोग पैसा बचाओ और हमसे भी आगे बढ़ो। माना विशाल अच्छे पैसे कमा लेता है, अच्छी सैलरी है उसकी, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों हाथ से पैसा बर्बाद करो। पता है आजकल की जनरेशन की यही प्रॉब्लम है, क्योंकि बिना सोचे समझे कोई भी दौर में घुस जाते हैं। मेरी दोस्त ने नई ड्रेस ली है तो मुझे भी लेनी है। हमारे बच्चों का क्या होगा? पैसों के मोहताज हो जाते हैं हम ये नहीं सोचते कल हमारे बच्चे होंगे तो उनके भविष्य का क्या होगा। जानती हो हमारे पूर्वज क्या कहते थे? बूंद बूंद से घड़ा भरता है। वो नौकरी लग गया है तो मैं भी ऐसी मेहनत करूं कि नौकरी लग जाऊं। उसने अच्छा घर बनाया है तो हमें भी ऐसा घर बनाना है। ऐसा नहीं कि उसने साड़ी ली है तो मुझे भी साड़ी लेनी है, उसने इतनी महंगी लिपस्टिक ली है तो मुझे भी लेनी है। मुझे माफ करना बेटा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे अफसोस है। मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मम्मी जी, आपने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की थी पर मैं नहीं समझी, और दीदी ने भी मुझे कितना समझाया पर मैं समझी नहीं। मैं ही पागल थी, मैं ही बेवकूफ थी। मुझे तो शो ऑफ करना था, लोगों को दिखाना था, यही सब मुझ पे भारी पड़ गया है। सकते तुम्हारी पापा की प्रॉब्लम मतलब हमारी प्रॉब्लम, आखिर वो भी हमारा परिवार है, फैमिली है। तो ना हमने जो अगले महीने जमीन खरीदी थी जो मेन सिटी में है, उससे क्यों ना हम यहाँ गिरवी रख दे या बेच दे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। वो भी हमारा ही परिवार है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ये जमीन वगैरह तो वापस खरीदी जा सकती है, पर इस वक्त बहू के पापा की जान बचाना बहुत जरूरी है। चलो बहू, तुम्हारे मम्मी पापा के पास चलते हैं, उनको हमारी जरूरत है, हमें उनके पास होना चाहिए। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू पापा जी, आज आप लोगों ने मेरी गलती का एहसास भी दिलाया और हमारी मदद भी कर रहे हो, थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और अपने दोस्तों और परिवार में शेयर जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना।